9 ग्रह आपने तो सुना होगा, वो 9 ग्रहों में। हेलो गाइस, वेलकम टू बैकग्राउंड सजीवन माय लाइफ यूट्यूब चैनल पर एक और नई ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मैं इंदौर आया हूँ। इंदौर में गाइस बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी दार्शनिक स्थल है, जितने भी देखने लायक चीज़ें हैं, गुफाएं हैं, मंदिर है, इन सब का मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस। अगर इंदौर का वीडियो आप देखना चाहते हैं, मैं कहाँ कहाँ ब्लॉग शूट किया हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल है राम सजीवन माई लाइफ, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। और इंदौर का जितने भी मैं ब्लॉग शूट करने वाला हूँ वह सारे वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं रोड चल रहा है, तो ये पीथमपुर रोड है, हवा बंगला गेट रोड, इंदौर लिखा हुआ है एड्रेस। और लाइट की थोड़ा सा कमियाँ हैं, इसलिए मैं इधर एंगल घुमाता हूँ तो ब्लैक कलर दिखने लग जाता है। तो संस्कृत पीठ हरिधाम श्री गौशाला मंदिर है गाइस यहाँ पे, और हरिधाम मंदिर के नाम से आप पूछ लीजिएगा। पीथमपुर रोड में हरिधाम मंदिर जाना है तो आपको कोई भी व्यक्ति बता देगा, ऑटो वाले से पूछ लीजिएगा अंदर। अब देखते हैं कैसे क्या हरिधाम मंदिर बनाया गया है, कैसे क्या सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के पास गाइस शेयर जरूर करिएगा। जो हमारे नए भाई लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक से एक वीडियो ब्लॉग बनाकर आप लोगों तक पहुंचाता ही रहूँगा। जैसे मैं अंदर आ रहा था तो कुछ भाई लोग मिल गए हैं, ये बोल रहे हैं भैया आप ब्लॉग शूट कर रहे हैं। मैं बोला क्या नाम है भैया आप लोगों का? कुणाल देख सकते हो। और आपकी क्या नाम? लक्की है। तो देख सकते हो भाई लोग मेरे चैनल का नाम पूछ रहे थे तो मैं इनको बता दिया हूँ। और चलिए हम चलते हैं, आपको मंदिर का सीन दिखाने वाला हूँ कैसे क्या है। और गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हो ये एरिया है। तो इस मंदिर के व्यवस्थापक जो रहते हैं, जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कार्यालय वगैरह बनाए हैं। और चलते हैं मंदिर के अंदर, दिखाने आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे क्या यहाँ का मंदिर है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और देख सकते हो यहाँ पे घंटी है, तो मैं इसको थोड़ा सा बजा देता हूँ। और देख सकते हो कुछ इस तरीके से अंदर का सीन है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसे हम अंदर आते हैं गाइस तो देख सकते हो अब लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था है, तो अच्छा सीन देखने के लिए मिलेंगे। और आप देख सकते हैं चारों तरफ का सीन, ऐसा दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ वीर बजरंगबली जी स्थापित किया गया है, देख सकते हो। हरिधाम जो है गाइस आप किसी से पूछ लीजिएगा, हरिधाम मंदिर जाना है तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रणाम कर लेता हूँ वीर बजरंगबली जी को। और गाइस आप देख सकते हैं हमारे भतीजा हैं तो गाइस बताना चाहूँगा, मैं इंदौर आया था तो ये बोल रहे थे चलो आपको घुमा के लाता हूँ, मंदिर के दर्शन करवा के। तो मेरे को तो पता नहीं है, इनके साथ आया हूँ। अब देखते हैं कहाँ कहाँ मेरे को घुमाते हैं, वीडियो कहाँ कहाँ शूट होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, एक से एक वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाने वाला हूँ यहाँ के जितने भी बजरंगबली के रूप है, कुछ इस तरीके से बैक कैमरा से आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप देख सकते हैं भेंट पात्र है और कुछ इस तरीके से। और ये देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बोलिए वीर बजरंगबली जी की जय। ऊपर फैन है, देख सकते हो इस तरीके से। और गाइस आपको देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे कुछ संत के सीन देखने के लिए मिल जाएंगे। और देख सकते हो यहाँ पे भी गणेश जी की मूर्ति इस तरीके से स्थापित किया गया है। और जैसे आप आगे जाओगे तो कुछ इस तरीके से वीर बजरंगबली जी का मूर्ति आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर और थोड़ा सा आगे जाएंगे, कुछ इस तरीके से वीर बजरंगबली जी का दूसरा रूप देखने के लिए मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे देख सकते ऐसा रूप देखने के लिए मिलेंगे। मतलब गाइस यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जितने भी वीर बजरंगबली के रूप है, लगभग बहुत सारे हैं। देख सकते कुछ इस तरीके से वीर बजरंगबली जी लेटे हुए हैं। और देख सकते हो यहाँ पे भी ऐसा। आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सा रूप है, मेरे को नहीं पता है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। देख सकते हो कुछ ऐसा सीन देखने के लिए मिलेंगे ऐसा। और इसकी ऐसा पूरा एरिया आप इस तरीके से देख सकते हो। हाँ देख सकते हो ये कौन सा रूप है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस, ठीक। तो देख सकते हो यहाँ पे वीर बजरंगबली जी बड़ी शांत माहौल में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। और देख सकते हैं श्री राम कौन सा भगवान है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देख सकते हो ये एरिया पूरे इस तरीके से बनाया गया है। और चारों तरफ का सीन आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हो पूजा याचना के लिए कुछ बाजा वगैरह है। और लास्ट में आप इस तरीके से गाइस देख सकते हो ये चारों तरफ का सीन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल गया। और एक मंदिर है, अब वहाँ पे चलते हैं, चलो। और ये घंटी एक बार और बजा देता हूँ मैं।
जय वीर बजरंगबली। सबसे पहले आपको पूरा एरिया से दिखा देता हूँ, इसके बाद में जो है बैक कैमरा से दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके से बहुत सारे शायद शनि भगवान हैं, देख सकते हो। बहुत सारे रूप यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, आप देख सकते हो। ऐसा सीन है आपको, और यहाँ पे भी देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ। ग्रह आपने तो सुना होगा, वो 9 ग्रहों में जो भी देवी देवता रहते होंगे हैं, उनको पूरा यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया है। देख सकते हो श्री राहु देव। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगता है कि पूरे संसार का जो देवी देवता है, ग्रह वाला देवताएं हैं, वो सब यहीं पे स्थापित है। देख सकते हो इस तरीके देखने के लिए मिलेंगे। ये श्री शनि देव है, बहुत सुंदर आकृति स्थापित किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, और देखते हैं ये कौन सा देवी देवता है, श्री केतु देव है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सीन देखने के लिए मिलेंगे। और चारों तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा तो कुछ इस तरीके से अलग अलग दिशाओं में मूर्तियों को स्थापित किया गया है, देख सकते हो। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से श्री दुर्गा माता जी का रूप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सुंदर आकृति दोस्तों, आप लोग ज़रूर आइएगा एक बार। और साइड में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से श्री सीताराम जी का सीन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सुंदर आकृति में, कैसा लग रहा है देख सकते हो। और आगे चलते हैं, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो श्री कार्तिकेय जी, श्री माँ पार्वती, श्री गणेश जी की आपको दर्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। देख सकते हो बहुत सुंदर आकृति में मूर्ति को स्थापित किया गया है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जी की दर्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से गाइस देख सकते हो पूरा यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है, बहुत सुंदर आकृति में देखने के लिए मिल जाएंगे। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भोले शंकर जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है, बहुत सुंदर आकृति में देख सकते हो शिवलिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा त्रिशूल है, और यहाँ पे नंदी जी विराजमान है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। हरि धाम जो है बहुत ही सुंदर मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर आइएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से श्री महाराज जी हैं, उनको सीन आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। और आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं श्री वरुण देव जी हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बहुत ही सुंदर आकृतियों में यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है। देख सकते हो अच्छा लग रहा है। चारों तरफ का सीन आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस भक्त सब मंदिर के दर्शन करके जा रहे हैं, और कुछ जो भक्तगण यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे भगवानों को स्थापित किया गया है। और गाइस यहाँ पे जो 9 ग्रह होता है वो सभी देवी देवताओं को यहाँ पे स्थापित किया गया है। और शाम के वक्त है, मैं शाम को आया हूँ, करीबन 8-9 बज रहा है, तो इसलिए आपको शायद कुछ भीड़ कम देखने के लिए मिला होगा। और दिन में गाइस यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे कहने में आया है। और देख सकते हो मैं यहाँ पे रोड में आ चुका हूँ, ये रोड है पीथमपुर रोड। एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप पीथमपुर रोड श्री हरिधाम आप किसी भी पूछ लीजिएगा तो आप ये ऑटो वाले के सहायता से आप लोग यहाँ इस मंदिर तक आ सकते हैं। और एक बार फिर से आप लोगों को कि मैं इंदौर शहर आया हूँ, और इंदौर शहर में जितने भी मंदिर हैं, देखने लायक चीज़ें हैं, उनका मैं सभी का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है राम सजीवन माई लाइफ, आप वो यूट्यूब में सर्च करिएगा
और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वह सब वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ, अच्छे अच्छे जगहों का आप वीडियो शूट करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में क्या है कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, और जो हमारे नए भाई लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।